एक हाथ से संतोष दीदी का वेलकम करेंगे। थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम। हम सभी थैंक यू गीता लॉस दीदी। एंजल्स की एंजल्स गुड इवनिंग। फुलवाड़ी से या आपको स्वागतम स्वागतम स्वागतम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गीता दीदी, आपने याद किया। और मुरली क्लास देखो तो कहाँ से कहाँ पर मुरली क्लास पहुंच रही है। पूरे के पूरे इस ऐसे जोन में जाते जाते भगवान की मुरली गूंजेगी, है कि नहीं। महावाक्य तो भगवान जी ने हमको बहुत सुंदर जीवन दिया है कि बच्चे उठते ही हेलो करो पिता से और फिर टीचर से पढ़ाई पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ और उस टीचर की अच्छी तरह से स्मृति में बैठो कि इस दुनिया में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो कोई किताब ना पढ़ता हो। और बाबा आप ऐसे हो, आपने कोई किताब नहीं पढ़ी लेकिन आप सब वेदों शास्त्रों का सार जानते हो। तो ऐसे टीचर से पढ़ना कितनी ऑनर की बात है, क्योंकि जब बाबा ज्ञान देते हैं तो ऐसे ज्ञान देते हैं। और हम जब बाबा का दिया हुआ ज्ञान रोज क्लास में रिवाइज करते हैं तो हम ऐसे करते हैं, क्योंकि जो बाबा ने बोला वो हम रिवाइज करते हैं और बाबा ऐसे बोलते हैं। तो सागर वो जो इतना बोल बोल के हम बच्चों की बुद्धि को भरपूर कर गया, तो रोज क्लास में उससे मिलन होता है। तो आज की मुरली में बाबा ने दो बातें कही हैं कि बच्चे आप रूहानी यात्री हो। तो रूहानी यात्री में अर्थात ट्रैवलर में, ऑर्डिनरी ट्रैवलर में और पिलग्रिम में क्या अंतर होता है, ये महसूस करने की हम सबके लिए बात है। और दूसरा जो है, बच्चों को मैसेज जरूर देना है, लेकिन अगर कोई मैसेज को जीवन में लाने की बजाय कई प्रकार के ऐसे प्रश्न करता है जिसको कहें चैलेंज करता है, तो वो बाबा ने कहा चैलेंज आपको जरूरत नहीं है, कन्फ्लिक्ट में जाने की, डिस्कशन में जाने की, आप मैसेंजर की तरह से मैसेज दो। ओके, तो गीता बहन जी शुरू करें। शुरू करें। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी मीठे सबका म्यूट बच्चे रखा है, एंड में हम करेंगे, नहीं या तो बहुत सारी बारिश आ जाएगी। मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है। मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। तो याद करो और पवित्र बनो। सच्चा पंडा, सत्य पंडा आया है सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता, मतलब प्रश्न नहीं उठ सकता कब तक पवित्र रहना है, जब तक यात्रा तब तक पवित्रता। याद करो, पवित्र बनो। तो मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को दोनों चल रहा है अभी, ये किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। ओम शांति। इस ट्रांसलेशन ऑडिबल? तो मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। तो मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो। भगवान क्या मैसेज लेके आया, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, बाबा मेरा बाबा है, तो विकर्म विनाश होंगे। यही होना रखो, बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं है।
तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है, जिससे वह आस्तिक बने। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और कोई बातों में जाने से तो दुनिया भर की बातें सुनाते जाओ और बाप का परिचय मिले नहीं। सभी को बाप का परिचय देना है, जिससे वो आस्तिक बने। और जब रचयिता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, इस धरती के तारे हैं। तो ये गीत बजा मुरली से पहले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम सत्य तीर्थवासी हैं। सच्चा पंडा और हम उनके बच्चे जो हैं वह भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। ये जो संगम युग है, पुरुषोत्तम संगम युग, यात्रा के लिए तो बाबा के संग जा रहे हैं। यह है झूठ खंड अथवा पतित खंड। अभी सचखंड व पावन खंड में जा रहे हैं। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं ना। कोई कोई खास यात्राएं लगती हैं जहां पर कोई कभी भी जा सकते हैं। हमेशा कोई ना कोई मेला लगा रहता है नदियों के किनारे, तो जब जिसको सुविधा जाते हैं। ये भी एक यात्रा है, परंतु अंतर क्या है? ये भी यात्रा है। इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आए, क्योंकि वही रास्ता दिखाएगा ना, परम धाम तक का रास्ता। तो वो आता है कल्प कल्प के संगम पर। इसमें न ठंडी न गर्मी की बात है, क्योंकि कोई कोई जो तीर्थ हैं वो विंटर में होते हैं, जैसे कैलाशनाथ, अमरनाथ, वो तो सब विंटर में ही यात्रा करते हैं। और फिर कुंभ का मेला वो भी जनवरी में होता है। कोई दूसरे कुंभ का मेला वो जून में जाकर के होता है, गर्मी में होता है। लेकिन इसमें न ठंडी न गर्मी की बात है, न धक्के खाने की बात है। ये तो है याद की यात्रा। उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं। उसमें भी जो वो सन्यासी भी यात्रा करते, तो सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं वो पवित्र रहते हैं। और तुम्हारे में सच्ची झूठे की बात ही नहीं, तुम्हारे में सभी यात्रा पर हैं, सभी पवित्र हैं। तुम ब्राह्मण हो। सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन हैं? जो कभी भी विकार में नहीं जाते हैं। पुरुषार्थी तो जरूर हैं, मनसा संकल्प भल आए। ये शुरू की बात, चलो शुरू में आई, पवित्र रहना शुरू किया, तो बाबा कहते ठीक है, मनसा को भी धीरे धीरे जीतो। ऐसे नहीं सारी जिंदगी मनसा संकल्प भलाई। मुख्य है ही विकार की बात। कोई पूछे, अगर हम समझाते हैं कि यहाँ पर योगी बनने के लिए मुख्य है विकार छोड़ना, पवित्रता धारण करना, तो कोई पूछे निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास? बहन जी, हाँ हम जरूर बनेंगे, लेकिन आपके पास वैसे कितने लोग पवित्र आते? तो बोलो क्या बोलेंगे? ये पूछने की जरूरत नहीं है। इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा? तुम यात्री बनो। ऐसे होता है स्कूल में, हम टीचर से पूछने लग जाओ तुम्हारी क्लास में कितने पास हुए थे पिछले साल,
अभी कितने पढ़ रहे हैं वो सुनने के बाद क्या दाखिल होंगे? कोई पूछे निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास? बोलो पूछने की जरूरत नहीं है, इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा? तुम यात्री बनो। यात्रा करने वाले कितने हैं, इस पूछने से तो कोई फायदा नहीं है। मुझे जाना है फ्लाइट में, तो मैं क्या ये पूछूंगी और कितने पैसेंजर्स हैं? मुझे टिकट मिल रही है, चलो। ब्राह्मण भी कोई सच्चे हैं तो झूठे भी हैं। आज सच्चे हैं, कल झूठे बन जाते हैं। विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा, फिर शूद्र का शूद्र हो गया। आज प्रतिज्ञा करते, कल विकार में गिर असुर बन जाते। तो विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा। अब ये बातें कहाँ तक बैठ के समझाएं? अगर कोई हमसे पूछे कितने पवित्र रहते हैं, तो अब हम ये सारे डिटेल क्या बताएंगे तुम्हें? इससे पेट तो नहीं भरेगा, वह मुख मीठा तो नहीं होगा। यहां तो हम बाप को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी और बातों में कुछ रखा नहीं है। और लोग क्या कर रहे हैं, उन बातों में क्यों जाएं? बोलो, यहाँ बाप की याद सिखाई जाती है, राजयोग मेडिटेशन। बाप की याद करे आत्मा, यहाँ वो सिखाया जाता है। और पवित्रता है मुख्य। जो आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते हैं, तो वो ब्राह्मण ही नहीं रहा। तो वो हिसाब कहाँ तक हम तुमको बैठ सुनाएंगे? ऐसे तो बहुत गिरते होंगे बच्चे माया के तूफानों में, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। मतलब नंबर 1 नंबर 2 फिक्स कर दें। आज बड़ा अच्छा है, फिर कुछ पवित्रता में डिग्री ऊपर नीचे हुई तो माला कैसे बनाए? तो हम तो पैगंबर के बच्चे पैगाम सुनाते हैं, मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते हैं। बनना हो तो बनो। इंडिया में कोई एक आत्मा आई है, टीवी में भी उसके इंटरव्यू होते हैं, वो फिल्म की दुनिया से। जब उसने शुरू कोर्स किया और फिर दिल्ली में कोर्स किया, फिर मैं एक बार रशिया आ रही थी दिल्ली से, दादी गुजार से छुट्टी लेकर, तो वो भी दादी से मिलने आया था। तो दादी ने उसको बोला कि ये हमारी बहन है, रशिया में रहती है, वहां पर बहुत सब भाई बहनें राज्यों का अभ्यास करते हैं, ब्राह्मण हैं। तो बाद में वो ब्रेकफास्ट के लिए जब टेबल पर बैठा तो कहते हैं, दादी ने बोला वहां पर बहुत सारे ब्राह्मण हैं, ये सब फॉरेनर्स हैं, रशियंस हैं। तो हमने कहा फॉरेनर्स तो नहीं होते, ये तो परिवार होता है। तो फिर कहते ठीक है, क्या वो भी सब पवित्र रहते हैं? तो मैंने कहा ब्राह्मण बोला ना, तो ब्राह्मण माना ही पवित्र, ब्राह्मण का टाइटल ही उसको मिलता है। कहते ठीक है ब्राह्मण है, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते। मतलब वो समझते हैं बाहर रहते हैं तो कुछ हिसाब नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ तो पवित्रता है। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। ये ओना रखो। बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे, सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने से कोई फायदा नहीं है। भले हमको वो
सर्टिफिकेट दे देंगे तो बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन करते हैं, बड़ी मीठी बातें करते हैं, लेकिन फायदा क्या हुआ? योगी बने नहीं तो फायदा क्या हुआ? यहाँ तो ये जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक, निधन के से धन के कैसे बने। कि हम ऐसे नहीं, हर एक व्यक्ति अपने आप अपना ही जीवन है, अपना आप डिसाइड करे, लेकिन निधन के मालिक है हमारे सिर पर, जिसके प्रति हम अकाउंटेबल हैं। निधन के से धन के कैसे बने जो धनी से वर्षा पाए, ये पूछो। बाकी तो सब पुरुषार्थ ही हैं, विकार की बात में ही बहुत फेल होते हैं। बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते हैं तो बात मत पूछो। कोई को शराब की आदत होती है, तीर्थों पर जाएंगे तो शराब अथवा बीड़ी की जिनको आदत होगी तो उसके बगैर रह नहीं सकेंगे। तो हमारा काम क्या होता है? ध्यान रखना कि जो भी आता है उसके ये सब आदतों के लिए पूछते रहें, चार्ट भरवाते रहें। बाकी हम ये बैठ करके थोड़ी तुमको कौन पीता है, कौन अभी अच्छा है, कई छिपाकर भी पीते हैं, कर ही क्या सकते हैं। कई बहुत अच्छे बाबा के बच्चे, बहुत साल से ज्ञान में, लेकिन पता नहीं क्या कर्मों का खाता, वो सब छूट गया। इतनी प्यार है बाबा से, धन से सेवा करते, वो बीड़ी वो सिगरेट नहीं छोड़ी। आप क्या करें? वो शक्ति नगर में एक आत्मा आती थी, बहुत अच्छी, मनोहर दादी के दूर के रिश्तेदार का हस्बैंड था वो माता जो थी। तो वो उस भाई ने ज्ञान बड़ा अच्छा समझा, लेकिन सिगरेट छूटे ही नहीं। 15-16 साल ज्ञान में चला, फिर शरीर छूटा उसका। तो संदेशी को भोग लगाया, तो बाबा ने संदेशी को दिखाया कि जो उस आत्मा का जन्म बहुत अच्छे घर में हुआ, क्योंकि पवित्र रहता था, ज्ञान की समझ है, लेकिन वो जिस माँ के घर में जन्म हुआ बहुत अच्छी, बाबा ने ये दिखाया, स्पोर्ट्स विमेन थी, लेकिन वो सिगरेट पीती है। तो ये है, क्या करे? बहुत हैं जो सच नहीं बोलते हैं, वो चलो कम से कम सच तो बोलता था, छिपाते रहते हैं। बाबा बच्चों को युक्तियां बतलाते हैं कि कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए। एक बाप का ही परिचय देना है, जिससे मनुष्य आस्तिक बने, विश्वास हो जाए कि भगवान आ चुका है। तो पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है। बाप को जानेंगे तो बाप ट्रुथ है, बाप को नहीं जानेंगे तो वो दूसरों का रेफरेंस देके प्रश्न करते रहते। अरे ट्रुथ है ना, वो तो पैमाना है ना सत्य का। ऐसे बहुत आते हैं, समझते कुछ भी नहीं है, सिर्फ सुनते रहते हैं, फायदा कुछ भी नहीं है। बाबा को बच्चे लिखते हैं 1000-2000 आए। तो जब भी कुंभ मेले में या बड़े बड़े ऐसे जगहों पर उस समय कभी भी बाबा का स्टॉल लगता था तो बच्चे समाचार भेजते थे। आते जाते हैं ना कुंभ में, तो 1000-2000 आए। उससे 2-1 समझने के लिए आते रहते हैं। फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता है,
तो बाबा समझ जाते हैं कि आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो बाबा समझ जाता है कि उनको जो परिचय मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। मतलब बाबा हमेशा कहते थे कि आपको ज्ञान सुनाना का जो फर्ज है वो उसमें स्टैंप लगे, स्टैंप। ये मुक्ति की आत्मा है, बस इतना लिया और चली गई, और ये जीवन मुक्ति की आत्मा है। वो लटकने वाला काम ना करो, आते रहते। तो बाबा समझ जाते जिसको जो परिचय मिलना चाहिए वो मिला नहीं। पूरा परिचय मिले तो समझे ये तो ठीक कहते हैं, हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है, वो पढ़ाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये समझ आ जाएगा कि भगवान मुझे कह रहा है, वो मुझे पढ़ा रहा है कि अब मुझे उसको याद करना है और ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। ये दोनों बातें, क्योंकि पवित्रता जो है वो समय के कंटेक्स्ट के बिना धारण नहीं की जा सकती, क्योंकि अंतिम समय है। अभी भी पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर कब बनेंगे? क्योंकि कितने जीवन तो अपवित्र रह लिए। तो ये समय का समझाना भी बहुत जरूरी है। जो पवित्र नहीं रहते वो ब्राह्मण नहीं है, शूद्र हैं। तो बच्चे लड़ाई का मैदान है, झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगेंगे। कितनी पुरानी पुरानी सेवाएं होती हैं, सैकड़ों लोगों को ज्ञान दिया जाता है, सैकड़ों पवित्र बनते हैं, लेकिन फिर कदम कोई कोई के पीछे हो जाते। तूफान लगते बहुत पत्ते गिरते रहेंगे। कौन बैठ गिनती करेंगे कि सच्चे ब्राह्मण कौन है? सच्चे वह जो कभी भी शूद्र ना बने। अभी ये अपने को चेक करना है, जरा भी दृष्टि ना जाए। अंत में कर्मातीत अवस्था होती है जिसको कहते जरा भी प्रभाव न पड़े, ना अच्छा न बुरा। बड़ी ऊंची मंजिल है, मनसा में भी ना आई। वह अवस्था बच्चे अंत में होनी है। मतलब ये ध्यान रखेंगे कि मनसा को ठीक रखना है, तो करते 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 अंत में ये अवस्था होनी है। इस समय एक की भी ऐसी अवस्था नहीं है, उस समय की बात है ना। अभी तो बड़े बाबा के फरिश्ते बच्चे दुनिया में, बहुत अच्छे पक्के बाबा के बच्चे, ठीक है ना। इस समय सब पुरुषार्थी नीचे ऊपर होते रहते हैं। मुख्य है आंखों की बात। हम आत्मा है, इस शरीर द्वारा पार्ट बजाते हैं। ये पक्का अभ्यास चाहिए। एक एक सेकंड। जब तक रावण राज्य है तब तक युद्ध चलता रहेगा, क्योंकि जैसे ही आंख खोली तो क्या दृश्य सामने आते हैं, तो युद्ध चलता रहेगा। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी। आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी कि हाँ, अरे ये तो सब आत्माएं हैं, ये तो स्टार्स हैं, कोई है ही नहीं पुरुष स्त्री। तो हाँ, स्त्री का चोला है, पुरुष का चोला है
है तो मेरे बाबा के बच्चे, मेरे भाई बहन। तो फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे। अभी तो झाड़ बहुत छोटा है, तूफान लगता है, पत्ते गिर पड़ते हैं। उस समय 60s के एंड की जो मुरलियां हैं उस समय की बात हो रही है। तो उस समय तो 2-3 हजार ही बाबा के बच्चे थे। जो कच्चे हैं वो गिर पड़ते हैं। हर एक अपने से पूछे मेरी अवस्था कहाँ तक है। बाकी जो प्रश्न दूसरे पूछते हैं उन बातों में जास्ती नहीं जाओ। बोलो, नहीं तो कहेंगे ना, अच्छा घर गृहस्थ में रहने वालों को भी पवित्र रहना है क्या? बोलो, हम बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। वो बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं, अथवा नई दुनिया स्थापन करते हैं। वहां क्या विशेषता है नई दुनिया की? सुख ही सुख होता है, सुख ही होता है। जहां मनुष्य रहते हैं उसको ही दुनिया कहा जाता है। निराकारी वर्ड में तो आत्माएं हैं। वहां पर मुरली नहीं चलेगी निराकारी वर्ड में। वहां पवित्र हैं, ज्ञान नहीं सुनाना, आत्माएं हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसे बिंदी है। ये भी पहले कोई नए को नहीं समझाना है। पहले पहले तो समझाना है बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। ये भी बड़ी अच्छी सेवा करने वालों के लिए बाबा समझ देते हैं। हाउ टू स्टार्ट, व्हाट टू स्पीक। पहले पहले समझाना है ना। 2 बाप बाबा कहते हैं ना, हद का बाप बेहद का बाप। तो बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। दूसरा कोई भी समझा न सके सिवाय बीके के कि कैसे भगवान के बच्चे सतयुग में पवित्र थे, अभी फिर बनना है क्योंकि वो समय आ रहा है। तो ये है नई रचना। बाप पढ़ा रहे हैं, ये समझानी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा बोल रहा है ना, तो इसमें मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं, डाउट करने की जरूरत नहीं, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। परंतु डिफिकल्ट बात नहीं है, परंतु माया भुला देती है। विकर्म करा देती है। आधा कल्प से विकर्म करने की आदत पड़ी हुई है। उस फीलिंग में नहीं रहते कि मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं आत्मा हूं। वो ऑर्डिनरी जैसे व्यक्ति होता है, वो चलते तो फिर वो ऑर्डिनरी संस्कार। तो ये सब आसुरी आदतें मिटानी हैं। सब आसुरी आदतें मिटानी है। बाबा खुद कहते तो ये भी आज लिस्ट इमर्ज कर लें कि कौन कौन सी आसुरी हैबिट्स जो हैं वो जीवन में होती हैं, जो ब्राह्मणों के जीवन में नहीं होनी चाहिए। नहीं तो बाबा कहते, खुद कहते, सब पुरुषार्थी हैं। कर्मातीत अवस्था को पाने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। ब्राह्मण
कभी विकार में नहीं जाते। युद्ध के मैदान में फिर कई होते हैं, वैसे तो ब्राह्मण माना पवित्र, लेकिन फिर कई युद्ध के मैदान में चलते चलते हार खा लेते हैं। तो इन प्रश्नों से कोई फायदा नहीं। अच्छा, कितने आपके पास पवित्र रह के चल रहे हैं? कोई हार भी खा लेता है। पहले अपने बाप को याद करो। हमको शिव बाबा ने कल्प पहले मौफिक फरमान दिया है कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये वही लड़ाई है। याद आएगी भूल जाएगी, याद आएगी भूल जाएगी, वही लड़ाई है। बाप एक है। लड़ाई कौन सी? महाभारत की लड़ाई। और वो सामने कौन है? बाप है। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण का नाम डाल दिया है। रॉन्ग से राइट बनाने वाला बाप है ना। अपवित्रता रॉन्ग है, पवित्रता राइट है, तो उसको राइट बनाने वाला बाप है, तब तो उसको ट्रुथ कहा जाता है ना। इस समय तुम बच्चे ही सारे सृष्टि के राज को जानते हो। कमाल है ना। सतयुग में है डीटी डायनेस्टी। कोई हिस्ट्री की बुक में यहां से हिस्ट्री नहीं शुरू होती। डीटी डायनेस्टी, वो तो मंकी डायनेस्टी से शुरू करते हैं ना। रावण राज्य में फिर है आसुरी डायनेस्टी, और फिर बीच में संगम युग क्लियर करके दिखाना है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। कमाल है। इसी की याद में ही उन्होंने भी पुरुषोत्तम मास बना दिया है। ये तो हमारा पूरा जीवन पुरुषोत्तम संगम युग। उस तरफ देवताएं और इस तरफ असुर, और हम बीच में बैठे हैं, बन रहे हैं ना अभी तो। इधर देवता दिखाई दे रहे, उधर असुरों को देखते रहते हैं। बाकी असुरों की और देवताओं की लड़ाई नहीं हुई है। लड़ाई कौन कर रहा है? तुम ब्राह्मणों की लड़ाई है। किससे? विकारों से। ऐसे नहीं आ गया था ना गुस्सा, तो लड़ाई क्यों नहीं की? लड़ाई तुम ब्राह्मणों की है विकारों से। इसको भी लड़ाई नहीं कहेंगे, यहां चलती है ना। सबसे बड़ा है काम महाविकार। काम विकार महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेगे। ये तो गीत बजता रहे दिल में, काम जीत जगत जीत। क्योंकि जब तक ये देह भान, काम विकार माना देह भान पूरा 100%, तो पोलैरिटीज में रहेंगे। कोई अच्छा लगेगा, कोई खराब लगेगा, सारे जगत को प्यार नहीं कर पाएंगे। तो जगत को प्यार कर पाने वाला ही जगत को जीतेगा ना। तो इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। और इस विष पर ही अबलाएं मार खाती हैं। अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। शुरू से लेकर यज्ञ में एक ही तो बात थी जिसके कारण सब बातें लोग स्वीकार नहीं करते। मूल बात है पवित्रता की। पुरुषार्थ करते करते, तूफान आते आते, करते 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 आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी।
माया थक जाएगी। ठीक है, हमारा क्या काम है? थकाओ माया को ना, कोशिश करो तुम माया। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं वो झट सामना कर लेते हैं, उन्हों का धंधा ही ये है ना, प्रोफेशनल बॉक्सर्स, प्रोफेशनल रेसलर्स। तो अभी ये प्रश्न लिख लीजिए अपने अपने लिए, अभी बीच में तो नहीं पूछेंगे ना, नहीं तो फिर वो सब शुरू हो जाएगा। ये प्रश्न लिख लीजिए, अपने से पूछना है कि अभी मैं जो ब्राह्मण हूं, क्यों वो मैं ये प्रोफेशनल बॉक्सर, प्रोफेशनल रेसलर बन गया हूं? प्रोफेशनल जो होता है ना, वो दूसरों को भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे सकता है कि कैसे पवित्रता में एकदम नंबर 1 बनना है। अच्छी बात है, उन्हों का धंधा ही है अच्छी रीति लड़कर जीत पाना, है ना, इसी को प्रोफेशन कहेंगे। पहलवान का बड़ा नामाचार होता है, इनाम मिलता है। तुम्हारी तो ये गुप्त बात है, हमको कोई गवर्नमेंट देगी क्या? हाँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देगी? हम तो इतने 50 साल से पवित्र रह रहे हैं, इस बात के लिए अवार्ड है क्या गवर्नमेंट के पास? गुप्त है। तुम जानते हो हम आत्माएं पवित्र थीं, अभी अपवित्र बनी हैं, फिर पवित्र बनना है। थे, अभी ऐसे हैं, फिर बनना है। यही मैसेज सबको देना है, और कोई भी प्रश्न पूछे तो तुमको उन बातों में नहीं जाना है। तुम्हारा है ही रूहानी धंधा। हम आत्माओं में बाबा ने ज्ञान भरा था, बाद में प्रारब्ध पाई, ज्ञान खत्म हो गया, अब फिर से बाबा ज्ञान भर रहे हैं। सतयुग में तो हम नहीं सोचते थे ना, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, पवित्र हूं, नहीं। हाँ, प्रारब्ध पवित्र, अब फिर से वो ज्ञान भर रहे हैं। बाकी नशे में रहो, बोलो, बाप का मैसेज देते हैं कि बाप को याद करो तो कल्याण होगा। पूछते हैं ना, अभी चेंजिंग टाइम्स में क्या करें, क्या करें, क्या करें? अरे भाई, क्या करो? बाप को याद करो तो कल्याण होगा। तुम्हारा धंधा ही ये रूहानी है। पहली पहली बात कि बाप को जानो, कम से कम इस समय तो भगवान को जानने की मेहनत करो। बाप ही ज्ञान का सागर है, वो कोई पुस्तक थोड़े ही सुनाते हैं। वो लोग जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि बनते हैं, वो किताब पढ़ते हैं। भगवान तो नॉलेज फुल, ऐसी आत्मा जो कभी कुछ नहीं पढ़ती, सिर्फ सुनाती है। वाह, भगवान तो नॉलेजफुल, उसको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वो कुछ पढ़ा है क्या? बाबा पढ़ा है क्या? वो तो सब वेदों शास्त्र आदि को जानते हैं, अगर पढ़ा नहीं तो कैसे जानते हैं? क्या जानते हैं? जानते हैं कि इनसे मैं नहीं मिलता हूं। बाप कहते हैं मेरा पाठ है तुमको नॉलेज समझाने का, ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट और कोई बता ना सके। तो पढ़ना भी भक्ति में आ जाता है।
क्योंकि ढूंढते हैं ना, उत्तर ढूंढते हैं, समझ ढूंढते हैं। एक है नॉलेजफुल की स्टेज योग से, फिर भक्ति में कुछ ना कुछ ढूंढते रहेंगे। ये है ज्ञान की पढ़ाई। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। सर्व का सद्गति दाता, सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। एक ही बाप है, मेरा बाबा, आपका बाबा, सबका बाबा। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर रिपीट होगी। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया जरूर आनी है। अविनाशी है ना चक्र। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। ये मुरली फिर से पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। जोर सारा इस पर है। सारी मुरलियां का सार है कि भगवान को उसकी याद में स्थित हो जाओ। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी बच्चे इस याद की यात्रा में बहुत कमजोर हैं, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स में नामी ग्रामी अधिकतर सेवा से बनते। तो कभी कभी सेवा से होने वाली जो खुशी है, उस खुशी में ही खुश हो जाते, और जो बाबा की संग से खुशी होनी है उसमें ढीले हो जाते। तो बाबा कहते अच्छे अच्छे बच्चे भी याद की यात्रा में कमजोर हैं, और जो नामी ग्रामी नहीं है, सेवा में कुछ कारण से इतना नहीं कर पाते, बांधेलियां हैं, गरीब हैं, वो इस याद की यात्रा में बहुत रहते हैं। तो हर एक अपनी दिल से पूछे। तो आज चाहे हम सेवाधारी हैं, चाहे कोई बंधन में है, सब पूछो मैं बाप को कितना समय याद करता हूं। ये मुरली सुनते सुनते भी कितना मैं बाबा की फीलिंग में हूं। मुझे महसूस हो रहा है बाबा मुझे पढ़ा रहे, मुझे पढ़ा रहे। बाबा कहते हैं बच्चे जितना हो सके तुम मुझे याद करो। अंदर में बहुत हर्षित रहो, क्योंकि बाबा को देखते रहेंगे तो प्रॉब्लम्स तो गई ना। अंदर हर्षित रहो। भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए, ठीक है ना। बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा थे, फिर शरीर धारण किया, पवित्र आत्मा आई, शरीर धारण किया, फिर पाठ बजाते 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 पतित बने हो। अब फिर से पावन बनना है, बस फिर से वही दैवी पाठ बजाना है। तुम दैवी धर्म के हो ना। तो हमारा कोई और पर्पस है ही नहीं स्पिरिचुअल लाइफ जीने का। यही तो पर्पस है, संपूर्ण पवित्रता। तुमने ही 84 का चक्र लगाया है। सब सूर्यवंशी भी 84 जन्म थोड़े ही लेते हैं, पीछे आते रहते हैं ना। नहीं तो फट से सब आ जाए। धीरे धीरे ज्ञान में आते, 1936 में आए, फिर आए, आज दिन तक आते जा रहे आते जा रहे आते जा रहे। तो पहले आए, बाबा कहते जो 84 जन्म वाले वो जल्दी जल्दी आ जाते हैं। सवेरे उठकर बुद्धि से कोई काम ले तो समझ सकते हैं। बच्चों को ही विचार सागर मंथन करना है। सुबह सुबह उठ के मुरली पढ़ के विचार सागर मंथन करना है।
शिव बाबा विचार सागर मंथन करेंगे, परम धाम से लेसन तैयार करके आएंगे। बाबा टीचर है ना, आज मुझे कौन सी टॉपिक पे मुरली चलानी है। शिव बाबा तो नहीं करते हैं, वंडर है। वो तो कहते हैं ड्रामा अनुसार जो कुछ सुनाता हूं, ऐसे ही समझो। कल्प पहले मौफिक जो समझाया था वही समझाया। ये हमारा अनुभव है। वो जिस दिन की मुरली जो चलनी है उसमें कोई ऐसी बात आती है जो सैकड़ों को अपने जीवन के लिए उस दिन कुछ मिल गया, हजारों को। मंथन तुम करते हो, तुमको ही समझाना है, ज्ञान देना है। ये ब्रह्मा भी मंथन करते हैं। बीके को, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को मंथन करना है, शिव बाबा को नहीं। मूल बात, कोई से भी जास्ती टॉक नहीं करनी है। जब हम ज्ञान देने की सेवा करते हैं तो हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या सुनाना है। आर्ग्यू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं। तुमको आर्ग्यू, डिबेट, वाद विवाद नहीं करना है। तुमको सिर्फ पैगाम देना है। पहले सिर्फ मुख्य एक बात पर समझाओ और लिखवाओ। ये है पक्का टीचर। भगवान को समझा तो लिखो कि हाँ मैं समझा हूं, शिव बाबा आकर के ज्ञान दे रहे हैं। पहले पहले ये लिखो कि कौन पढ़ाते हैं। ये बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो, इसलिए संशय पड़ता है। सारा ज्ञान सुना दिया, फिर बाद में कहेंगे कि भगवान ये ज्ञान दे रहा है। वो फिर कहते हैं नहीं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि हमारा सारा का सारा ज्ञान अभी पूरा ऑनलाइन आ गया है और उससे कई संस्थाएं, कई स्पीकर्स थोड़ा थोड़ा लेके वो अपनी उन्होंने संस्थाएं बना ली। बातें हमारी कह रहे हैं लेकिन माइनस बाबा। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है अगर पहले से ही नहीं समझाया जाए। तो ये बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो, इसलिए संशय पड़ता है। निश्चय बुद्धि ना होने के कारण फिर समझते नहीं है, सिर्फ कह देते हैं बात ठीक है। पहली पहली मुख्य बात ही यही है। रचयिता बाप को समझो, फिर रचना का राज समझना, ना जिसको वर्ल्ड साइकिल कहते हैं, 84 जन्मों की कहानी या फिर कल्प वृक्ष, ये सब रचना का राज। रचयिता बाप को समझो, फिर रचना का राज समझना। मुख्य बात, गीता का भगवान कौन है। वो जो सारा ज्ञान किसने सुनाया। तुम्हारी विजय भी इसमें होनी है। पहले पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ, पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाते हैं। बाप ही आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते हैं जिससे नई दुनिया स्थापन होती है। न्यू नॉलेज फॉर न्यू वर्ल्ड। नया ज्ञान नई दुनिया के लिए तुमको बाप और रचना की पहचान मिलती है ना। भगवान की रचना कैसी होगी, नरक होगा क्या। कभी पुरानी गाड़ी बनती है फैक्ट्री में,
फैक्ट्री में तो हमेशा नई गाड़ी बनती है, पुरानी तो हो जाती है। तो जो दुनिया शुरू हुई होगी तो वो नई होगी, पवित्र होगी। तो तुमको बाप और रचना की पहचान मिलती है। पहले पहले तो अल्फ पर पक्का कराओ, तो बे बादशाही है ही। अरे भगवान विश्व का बाप है तो विश्व ही तो देगा ना हमको। अभी यूएस का प्रेसिडेंट परमिशन देगा यूएस का पासपोर्ट बनाने के लिए, लेकिन बाप तो पूरे वर्ल्ड का प्रेसिडेंट है, तो वर्ल्ड का पासपोर्ट देगा ना, ग्लोबल सिटीजनशिप देगा ना, तो वर्ल्ड की बादशाही देगा, वो बाप ही देगा ना। तो बाप से ही वर्षा मिलता है। बाप को जाना और वर्षे का हकदार बना। बच्चा जन्म लेता है, वो शारीरिक रीति से भी बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप को देखा बस पक्का हो गया। कुछ भी चाहिए तो किससे मांगेगा? माँ बाप के सिवाय कोई के पास जाएगा भी नहीं, क्योंकि माँ से दूध मिलता है ना। ये है पहचान। वो भटकना बंद हो जाएगा। अगर उन्होंने, ये बड़ी अच्छी बाबा ने बात कही है कि बाप की समझ ऐसी दो, फिर कहाँ जाएंगे? क्योंकि यही तो बाप है ना, यही तो माँ है ना। मैं और दूध के लिए कहाँ जाऊं? फिर जाएगा ही नहीं कहीं। ये भी ज्ञान का दूध मिलता है, माता पिता है ना। ये बड़ी महीन बातें हैं, जल्दी कोई समझ ना सके। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते नमस्ते। सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है, जैसे आज बाबा ने बोला, बिल्कुल पवित्रता हिले नहीं। कभी शूद्र बनने का मनसा में भी ख्याल नहीं आए, जरा भी दृष्टि ना जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। बाबा जो पढ़ा रहे हैं वो समझानी, बुद्धि में रखनी है। जो विकर्म करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई हैं उन्हें मिटाना है। पहले तो सारी लिस्ट सामने हो, फिर एक एक को क्रॉस करते जाएं, ये गई, ये गया, ये गया। विकर्म करने की आसुरी आदतें, उन्हें मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। वरदान है, निरंतर योगी भव। निरंतर योगी भव ना। योग में अंतर कब आ जाता है ना? अभी याद किया फिर टूटा, फिर याद किया फिर टूटा, फिर याद। तो निरंतर प्रवृत्ति में रहते, परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है, मैं माँ हूं, मैं हस्बैंड हूं, मैं वाइफ हूं, मैं आत्मा हूं। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वो सदा बाबा का न्यारा
और प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन महसूस होगा जैसे मैंने किया, मैं माँ हूं, मैंने किया तो अलग महसूस था। मैं आत्मा हूं, मैंने किया तो महसूस होगा जैसे काम किया ही नहीं है, खेल किया है अनुभव ना। ये सब कर्मयोगी बच्चे बैठे हैं ना। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। बंधन नहीं लगेगा, सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो, आत्मिक शक्ति, तो हाई जंप लगा सकेंगे। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी या बुद्धि की महीनता, हर बात में वो सूक्ष्म सोचे। बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। ओम शांति, ओम शांति। तो ये थी बाबा की सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले ब्राह्मणों के लिए मुरली, जिसमें बाबा पवित्रता को अंडरलाइन कराते हैं। और इसी को ही बाबा ने जैसे आज टाइटल दिया, पहलवान, प्रोफेशनल, क्योंकि अपवित्र बनाने वाले इतने प्रोफेशनल हैं, इतना कुछ उन्होंने बना दिया है जिससे कि एक सेकंड में व्यक्ति को अपवित्र होने का मन करता है। लेकिन पवित्र बनने वाले और बनाने वाले, हमें दोनों काम मिले ना। तो हम क्या इतने प्रोफेशनल हैं? क्या हमारा घर इतना अच्छा नीट एंड क्लीन कि कोई भी आए उसको लगे मैं भी ऐसा? हमारी पर्सनालिटी, हमारी जीवन, हमारा व्यवहार इतना पवित्र जो देखें तो लोगों को बेईमानी करने का मन ही नहीं करे। So professional spirituality means what? Professionalism in spirituality means what? To be able to promote spirituality, to be able to make them accept spirituality को accept करा पाए, पवित्रता को जीवन में वो ऐसे फटाफट हम भी पवित्र बनेंगे। जैसे दादी जी को देखते थे, मम्मा को देखते थे, तो मम्मा को देखते ही और इसी में ही सबसे ज्यादा प्रश्न और विघ्न भी आएंगे। जब पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी मधुबन में 1983 में, तो क्योंकि उस समय यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी आए थे पहली बार, इंडिया वाले भी, सरकार भी इतना इजीली उनको बुला नहीं सकती, और ब्रह्मा कुमारीज ने बुला लिया। तो कितनी स्टेट से सैकड़ों मीडिया वाले, रिपोर्टर्स, टेलीविजन वाले पहली बार इकट्ठे हुए थे। 51 से चल रहा था माउंट आबू में काम, 52 से अच्छी तरह से सेट हो गए, 52 से लेकर 83 तक कभी कोई रिपोर्टर नहीं आया, और वो यूनाइटेड नेशन वाला आया तो रिपोर्टर आ गए। लेकिन जब आ गए तो 3 दिन में जो उन्होंने देखा तो उनके लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, बहुत खुश हुए, उन्होंने भी योग सीखा। तो लास्ट डे दादी जी की मीटिंग थी रिपोर्टर्स से। तो दादी जी ने
प्यार से उनसे कहा कुछ प्रश्न है? तो उन्होंने कहा दादी बहुत अच्छा है। वो एक मेन कोई राइटर थे, अभी उनका नाम तो नहीं लेंगे, तो वो थे। उन्होंने दादी को कहा दादी ये तो हमारे लिए एक नई चीज है, हमने सोचा भी नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान इतना ऊंचा है। लेकिन दादी एक बात है, वो हमारी कलम में इतनी ताकत है, हम यहाँ सारी दुनिया को इकट्ठा कर सकते हैं, सिर्फ आप प्यूरिटी के सब्जेक्ट को हटा दो। दादी को बोला उसने। तो दादी ने तो मुझे ये जो तुमको अच्छा लगा है ना, ये जो तुमको खुशी हुई है, ये सब भोजन, वातावरण, ज्ञान, ये जो अच्छा लगा वो पवित्रता के कारण ही अच्छा लगा, और उसी को ही तुम कहते हो हटा दो। तो ये है मोटी बुद्धि। मोटी बुद्धि। कई बार ज्ञान में चलते चलते भी बहुत साल से पवित्र रहते हैं, खुशी आ गई, शक्ति आ गई, फिर समझते हैं कि अब कुछ कैरियर बना लें दुनिया में, थोड़ा अर्निंग्स को अच्छा कर लें, थोड़ा लाइफ अच्छी बना लें, तो वो समझते ठीक हो गया, अभी हम तो हिलेंगे नहीं। तो पढ़ाई पर कम ध्यान, योग पे कम ध्यान, उसमें चले जाते। लेकिन फिर वो कमाई भी कभी कभी खत्म हो जाती है। तो कभी भी योगी जीवन के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। सो सम क्वेश्चन केम, है ना, अल्फा बीटा की बात आ रही थी। अल्फा क्या है, बीटा क्या है? अल्फा, अल्फा जो है, अल्फाबेट्स होते हैं ना, तो उसमें ए बी सी डी होता है। तो बाबा जब पढ़ाते थे तो अलिफ बे ऐसे करके बच्चों को, जो बोर्डिंग बना था तो पढ़ाया जाता था। तो बाबा ने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट की बजाय बाबा ने ए फॉर अल्फा, अल्फा, अल्फा मना अल्लाह, परमात्मा, वन गॉड, और बेटा, बेटा मीन्स किंगडम, बादशाही। तो ये दो बातें बस स्पिरिचुअलिटी के अंदर। एक तरफ है स्क्रिप्चर्स, इतने सारे वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत, गीता, रामायण, ये सब इतने सारे। और दूसरी तरफ है ए बी सी ऑफ स्पिरिचुअल विजडम, भगवान के ज्ञान का एबीसी। वो एबीसी समझना, बाबा कहते इक्विवेलेंट टू ये सारे वेद शास्त्र पढ़ना। और सारे वेद शास्त्र पढ़े, अल्फा बीटा नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। तो अल्फा बीटा मीन्स बाबा को जानना, अल्लाह को जानना, गॉड को जानना, और वो क्या करता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है, वो किंगडम बनाता है। किंगडम सेटअप, सेटअप ऑफ प्योर ह्यूमन बींग्स। प्योरिटी की जो परसेंटेज है सबकी अलग अलग है, तो फिर इसलिए वो कैसे इंट्रैक्शन चलेगा, समाज चलेगा, वो डिवाइन किंगडम बनाता है। तो ये है अल्फा बीटा। तो इसलिए हमें अपनी प्योरिटी को बहुत डीप करते हुए, उसमें जस्ट सेलिबेसी नहीं आती है, लेकिन कुछ भी वेस्ट और एक्स्ट्रा, इवन जिसको हम न्यूज भी कहते हैं, न्यूज, हाउ अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि जो दुनिया जानी है वो कैसे जा रही है, वो जहाज डूब, उसको डूबना ही है। लेकिन जो दुनिया आ रही है उसके बारे में सोचना, और वो वेस्ट इकट्ठा नहीं करना, तो याद जो है बहुत डीप हो जाएगी। तो हमेशा बाबा की बच्चों से ये शुभ आशा रहती है कि बच्चे योग का सुख लें। भगवान आया है धरती पर, और वो बाप है,
वो टीचर है। अरे वो टीचर जिसका जो कभी किताब नहीं पढ़ता, उसके पास कितना कुछ है सुनाने के लिए। उसको स्टडी करो, उसको मनन करो, तो ये पूरा युग उसमें लगे तो जरूर एक से ही योग लगाना पड़ेगा। So one life for study, one life for God, Supreme Teacher, one life only. Full पूरा पुरुषोत्तम संगम युग, जरा सी भी अपवित्रता नहीं। तो ये मुरली हमको रोज की मुरली प्रेरणा देती है। तो कुछ भी हो, हमें इस मुरली को विधिवत समय प्रमाण संगठित रूप से सुनना है, पढ़ना है। जो निश्चित हमारे सेवा स्थान बने हैं स्टडी केस, वो अभी फिलहाल ड्रामा अनुसार ऐसा है, लेकिन अभी स्क्रीन हमारा सेंटर बन गया है। हम स्क्रीन रूपी सेंटर पर सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो देखिए स्क्रीन रूपी सेंटर पर कितना सुंदर तरीके से सब बैठे हैं। कोई खाते पीते थोड़ी मुरली सुन रहा है, सब सेट होके मुरली सुन रहे हैं ना, अच्छी तरह से पूरा 1 घंटा, है ना। कहीं कहीं नहीं जाना, बस बैठ जाना है और बाबा की अच्छी अच्छी बातें सुननी है। ओके, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, मौन का महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ मौन, मौन की महत्व क्या है? मौन भगवान का, क्योंकि भगवान जो है वो आवाज की दुनिया से परे रहता है। तो अगर हम अपने जीवन में रोज एवरी डे ये मौन की डिश नहीं खाते रोज, तो डेफिशिएंसी हो जाती है, शक्ति की डेफिशिएंसी हो जाती है, पावर की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्योंकि आत्मा की जो वोल्टेज है, वॉट है 100 वॉट्स, जो पूरी पवित्रता, उसमें कोई संकल्प ना चले, बस बाबा के प्यार में है। तो वो अगर सारे दिन में पूरी अच्छी तरह से कम सुबह अमृत वेले महसूस नहीं करते, जिसको मौन कहते हैं, मन का भी मौन, तो शक्ति की डेफिशिएंसी हो जाती है। समझ होती है लेकिन कर नहीं पाते। तो मौन से डिटैच होने की शक्ति आती है। मौन से, जिसको साक्षी अवस्था बाबा कहते हैं। दूसरी बात, सूक्ष्म बुद्धि हो जाती है, ऑब्जर्वर बन जाते हैं। क्योंकि अगर हम हर एक चीज को जल्दी जल्दी रिएक्ट करेंगे, सुनते रहेंगे, बोलते रहेंगे, देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो फिर वो जो टाइम होता है फीलिंग करने का, रियलाइजेशन करने का, अंडरस्टैंड करने का, वो मिस हो जाता है। वो स्पेस नहीं रहती। एक संकल्प से दूसरे संकल्प के बीच में जो महसूसता के लिए जगह होनी चाहिए, वो वाचा या फिर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो खत्म हो जाती। तो मौन, कर्मेंद्रियों का मौन, उसमें भी मुख का मौन, तो ये चाहिए। ओके ओके, और कुछ? दीदी उसका मीन्स बताए कि मौन जब, क्योंकि अभी सब सप्ते में एक बारी मौन रखते हैं, तो बहुत उस टाइम बाबा के नए बच्चे भी आए हैं, तो कैसे मौन के समय क्या अंतर
अनुभूति करनी ओके है, क्या सोचना है, क्या स्टॉप करना है, वो ओके। जानना चाहते हैं। तो ये जैसे कि हमारी यज्ञ की पढ़ाई की जो पुरानी प्रैक्टिस है, क्योंकि पहले हमेशा हफ्ते में हर सोमवार को कोई भी अपनी रीति से जो दिन फिक्स करता था, मौन रखा जाता था। तो उसके लिए पहले से ही तैयारी करनी होती है कि हम अपने वो काम जिसमें दूसरों को हमारी जरूरत है, वो हम एक दिन पहले खत्म कर लें। जो भी बातचीत करनी है, बातचीत करने वाले काम खत्म कर लें। अगर हम बहुत अच्छा अनुभव चाहते हैं, बहुत अच्छा शक्तिशाली, तो हमको वो जो राइटिंग सिस्टम है, राइट करके मैसेज देते हैं, बोलते नहीं हैं, उसको भी कम से कम मास में एक बार ऐसा वाला मौन भी करें कि हम सब सेटलमेंट कर लें, किससे बोलना नहीं पड़े, लिखना नहीं पड़े। और मौन वाले दिन के लिए अव्यक्त मुरली तैयार करके रखें, एक मुरली कि वो उस मुरली की सारा दिन अनुभव में जाएंगे। और एक संबंध को, कोई भी अपना संबंध जिसका मैं अनुभव में जाना चाहता हूँ, आज मैं बाबा के साथ प्यार का अनुभव करूंगा, साथी का अनुभव करूंगा, आज मैं बाबा के साथ टीचर का अनुभव करूंगा। तो कोई एक संबंध में फिर उसी का ही सोच चले। टीचर के संबंध में जैसे आज बाबा ने कहा, कमाल है मेरा टीचर, कोई किताब ही नहीं पढ़ते हो बाबा, आपने कभी कोई लाइब्रेरी विजिट नहीं की। अच्छी अच्छी बातें मनन करें, महिमा करें बाबा के टीचर के रूप में। फिर कोई एक स्टेज को पकड़ लें, जैसे कि आज सारा दिन फरिश्ते रूप में रहना, लाइट। तो एक अव्यक्त मुरली, एक संबंध, एक स्टेज, और पूरा अपना काम सेटल। और नेचुरली नो मोबाइल, नो मोबाइल टेलीफोन, नो रीडिंग न्यूज़पेपर, नथिंग। तो जो डूज आते हैं, क्या क्या करना है वो ये करना है, डोंट आते हैं उसमें क्या नहीं करना है। तो किसी भी फिजिकल, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके यूज को 100% भी कम खत्म करें उस दिन, तो बहुत अच्छा लगेगा। जगदीश भाई साहब जब थे, हम शक्ति नगर में थे, तो भाई साहब बहुत चेक करते थे कि कभी भी बहनों का, हम सब बहनें सेंटर पर रहते थे, तो बहुत वो पर्टिकुलर थे इस बारे में कि बहनें हफ्ते में एक बार मौन रखें। और जब मैं पहली बार मौन रखा, तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि मुझे कोई जेल की सजा मिल गई, क्योंकि कभी मौन नहीं रखा था, जिंदगी में मौन नहीं रखा था। तो अब बोलना नहीं है, तो यहाँ तो चल रहे संकल्प, चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे। तो ऐसा लग रहा था ये कब पूरा होगा, तो फिर फटाफट किसी से बात करेंगे। तो तब आया समझ में कि ये क्या कितनी बड़ी अधीनता है। डर लग गया कि अरे अगर ये समझ में नहीं आता मौन क्यों कहता है भगवान रखने के लिए, तो हम तो कभी भी संकल्पों को जीत नहीं पाते थे। फिर दूसरी बार रखा तो थोड़ा कम चले। फिर सारा दिन जैसे कोई ऐसी तड़पने की बात नहीं हुई कि भाई खत्म हो तो फिर बोलें। फिर तीसरी बार रखा तो थोड़ा और बेटर हुआ। फिर चौथी बार तो इंतजार हो रहा था। फिर चौथी बार जगदीश भाई साहब खुद आए, क्योंकि उस समय फिर बाबा के कमरे में, हर एक के घर में कोई अगर प्लेस है, वो सिटिंग प्लेस फिक्स हो, अगर वहां पर बैठे लगातार 2-2 घंटे जरूर बैठे, 15-15 मिनट नहीं। फिर भोजन का भी उस दिन
ऐसा करें जिसको मिनिमम, क्योंकि वो प्रोसेस डाइजेशन का चलता है ना, तो भी संकल्प चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। पूरी विधि से करेंगे तो 2 घंटे जब हम बैठते थे बाबा के कमरे में, फिर थोड़ा सा जाके रीड करते थे, तो भाई सब आए। तो मैं तो उस समय 19 साल की थी, सिर्फ नई नई आई थी, और बड़ा प्यार था, रोती थी बाबा की याद में। तो भाई सब आके सामने बैठ गए, दृष्टि दिया, बहुत देर तक दृष्टि दिया, और ऐसा लगा कि जैसे कि बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लाइट ही लाइट। लेकिन फिर जब लाइट 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 फीलिंग हुआ, तो फिर एकदम से फिर से देह में आ गई। थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना देह भान फिर से आ जाता है। तो भाई साहब ने समझाया कि देखो, एकदम देह भान छूटा हो तो बाबा वो साक्षात्कार की स्टेज में ले जाता है, तो आप जाते जाते रह गए। तब समझ में आया ना, उस समय वो कितनी शक्तिशाली दृष्टि से बिल्कुल डिटैच करा रहे थे, क्योंकि हमें इतनी समझ नहीं थी डिटैचमेंट की, लेकिन उनको तो ये शक्ति आ गई थी। तो बाबा के कमरे में जहां भी आपने बाबा का कॉर्नर बनाया हुआ है, वहां बैठ के वो दृष्टि बाबा से लेते हुए गीतों का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक मॉडरेट क्वांटिटी में। कई लोग मौन रखते हैं तो सिर्फ बोलते नहीं है, लेकिन क्लासेस बहुत सुनते हैं। अब एक तो मुरली हो, बाप दादा की मुरली आप सुनते हुए भी धारण कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि मुरली जो है वो आवाज से परे ले जाती है। तो होगा, ठीक है, ओके। अभी मैं समझती हूँ किसी का प्रश्न नहीं होगा, तो बहुत ही गुह्य से बता दिया है। हाँ, कभी बेन बोलो। हाँ जी, बोलिए, अपना वो अनम्यूट करिए, साउंड को अनम्यूट करिए इनका। कपी को ओम शांति दीदी। ओम शांति। आपका मैंने वीडियो यूट्यूब पे देखा था, वेरी गुड एक्सपीरियंस आपका देखा था, सुना था। एंड आई वाज इन पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग लास्ट ईयर, लेकिन तब मैं ज्ञान में नहीं थी, अदरवाइज वहाँ पर आए बिना जाती ही नहीं। आज आप प्रश्न पूछो, क्या प्रश्न पूछना है? अच्छा, मेरा प्रश्न है, जब अशरीरी का अभ्यास करते हैं तो शरीर नम होता है, लेकिन वो 1 फीट अबव जाते हैं, वो फ्लोटिंग नहीं होता है, तो क्या करें? पहली बात तो फ्लोटिंग तो हम करते ही नहीं है, और ना ही अशरीरी की जो डेफिनेशन में फ्लोटिंग आती है, ना शिव बाबा फ्लोटिंग करते हैं, ना ब्रह्मा बाबा फ्लोटिंग करते हैं, ना ही हम फ्लोटिंग करते हैं। लेकिन अशरीरी में जैसे शरीर की जो कॉन्शियसनेस है, उसमें एक तो जेंडर कॉन्शियसनेस है, उसके बाद एक पर्टिकुलर वेट है, मास है, फीलिंग ऑफ दिस वेट, एंड देन शरीर के साथ में लैंग्वेज कॉन्शियसनेस है, शरीर के साथ में रिलेशन कॉन्शियसनेस है। तो अशरीरी माना जीरो जेंडर कॉन्शियसनेस, जीरो कॉन्शियसनेस ऑफ वेट, वेटलेसनेस। बाकी ऐसे नहीं कि बॉडी उड़ेगी, लेकिन मैं लाइट हो गया, मैं आत्मा, आत्मा फ्लोट कर रही है। वो फ्लोट भी ऐसे नहीं करती है, लेकिन तो ये है फीलिंग। इट्स अ वेरी नेचुरल एंड क्लियर एक्सपीरियंस ऑफ
लाइटनेस। तो उसमें फिजिकल को चेंज नहीं होता है, लेकिन संकल्प जो हमारे हैं वो बहुत हल्के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं स्त्री हूं, मैं वाइफ हूं, आई एम सो एंड सो ऑफ समवन। तो ये हैवीनेस है, ये हम वेरी ग्राउंडेड रहते हैं, मतलब जमीन पर हमको जिम्मेवारियां हैं। आत्मा हूं, रिलैक्स हो जाती। वो जैसे एक्टर होता है, उसने अपनी ड्रेस को उतार के हैंग कर दिया, हैंगर पर रख दिया, तो आराम कर रहा है। तो अशरीरी माना ये जो कॉस्ट्यूम है, जो रोल है उससे कनेक्टेड, अब मैं उसके बारे में सोच नहीं रही हूं, ये अशरीरी है। बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ फीलिंग है इसकी, बड़ी प्रैक्टिकल, इसमें कोई फ्लोटिंग नहीं होती है। हाँ, शब्द ऐसे आते हैं क्योंकि हल्कापन होता है। तो उसके लिए कम से कम सुबह का जो रूटीन है अपना, 4 से लेके 8 बजे तक, 7 बजे तक, अगर हम बातचीत में नहीं आए और किसी के शरीरों को ज्यादा नहीं देखें, न्यूज़पेपर वगैरह में नहीं जाएं, मतलब शरीरों में ना जाएं, तो आपको धीरे धीरे ये महसूसता पक्की होती जाएगी। ओके, अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी लास्ट में आप मेडिटेशन फ्यू मिनट्स कंडक्ट करके आपका तो लेट इवनिंग हो गया है, हमारा तो यहाँ दिन भी शुरू हुआ है। अभी तो हमारे यहाँ बजे है। 7 बजे मेडिटेशन पूरा हो जाता है, 6 से 7। चलिए अभी बाबा की याद में सो सभी ठीक तैयार हो गए। अभी सारी बात बाबा की याद जो सुनी, अब उसको बहुत खुशी से बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान अमृत पिला करके निश्चिंत कर दिया है। मीठे बाबा ने सर्व ज्ञान के राजों को स्पष्ट करके हर प्रश्नों को उत्तर दिया है। हे ज्ञान के सागर बाबा, आपके सम्मुख आते ही आत्मा सब स्पष्ट देखती है। हे सदगति दाता, आपके सामने आते ही सर्व बंधनों से मुक्त अवस्था का अनुभव होता है। प्रेम के सागर बाबा, आप मेरे जीवन में प्रेम की गंगा बहाकर पवित्र बना रहे हैं। मेरा जीवन आपके पवित्र स्नेह को पाकर संपन्न हो गया है बाबा। हे शक्तिदाता, आपकी दृष्टि, आपकी मुस्कान
सर्व विघ्नों को पार करने की शक्ति देती है। शांति। ओम शांति। हम सभी दो हाथों दीदी का ओम शांति कहें और नेक्स्ट सैटरडे को इंग्लिश क्लास में दीदी का मुरली का क्लास है और दूसरा भी प्रोग्राम होगा। थैंक यू गीता बहन। शांति। शांति। रुचि जी, आप सभी को जो भी सूक्ष्म में प्रश्न था तो बहुत ही अच्छी तरह से जवाब मिला ना सबको। हाथ करो पर। Very beautifully and clearly explained. Thank you, Kamlakar brother. अच्छा, बहुत ही अच्छा। Thank you, Ben. कल्पना बेन, आपका मौन का प्रश्न का उत्तर मिला ना? बहुत बहुत अच्छी तरह से। है ना? मैं सेल फोन यूज कर रही थी पीके क्लासेस सुनने के लिए, पर उन्होंने कहा फोन को भी बाजू पे रखकर आप जब भी स्पेशली मेडिटेशंस में बैठो ना, तो मेडिटेशन समय आप कभी भी हेडफोन डाल के वो नहीं बैठना, क्योंकि बाबा के साथ जब चिट चैट करते हैं तो क्या है कि वो रूहान इतना अनोखा, इतना प्यारा होता है कि आपकी ये डिवाइस कभी एक दिन तो खत्म हो जाएगी, नहीं चलेगी, तो फिर हमारा योग नहीं लगेगा, है ना? तो जितना हो सके आप सब बंधनों से मुक्त होना है। तो ये भी एक बंधन हो जाता है, इनके बिना मैं क्या करूंगी। तो संकल्पों को स्टॉप करने के लिए खुद को ही अपने अंदर मन से बाबा के साथ कनेक्शन करके ही धीरे 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 मन शांत हो जाता है, फिर उसके ऊपर काबू आ जाता है ना? नहीं तो क्या है, क्लासेस सुनते रहेंगे तो अभ्यास कब होगा? जब नेचुरल अपने आसपास 100 एम्बुलेंस आएगी, ऐसा भी समय आएगा, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि 100 एम्बुलेंस होगा, तो क्या उसी समय आप शांति का अनुभव कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे, अगर आपने अंदर से शांति का अनुभव किया होगा बिना कोई भी। तो आप एक सेकंड में अपने आप को न्यारा करके बाबा के साथ का अनुभव करेंगे ना, तो एकदम कोई एम्बुलेंस कितना भी आवाज करे, आपको अपनी अंदर की परमधाम की शांति का, अपने मन की शांति का अनुभव होगा। तो इसीलिए टाइम टू टाइम पूरे दिन में अभ्यास बीच बीच में करते रहना। इसलिए बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल बोला हुआ है ना, कि बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल माना कि आप अपने संकल्पों को स्टॉप करके एक सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव करो, फिर दूसरे समय आप अपने आवाज की दुनिया से परे जाने का अभ्यास रखो, तीसरे समय जैसे बोलते हुए भी नहीं बोलो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, जैसे अपनी कर्मेंद्रियों पर इतनी प्यार से कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए,
जब ऐसे कंट्रोलिंग पावर होगा ना, तो पहले भी बहुत समय बोला हुआ कि पहली तो परीक्षा अपने शरीर से आएगी। तो उसी समय कैसे एक सेकंड में हम शरीर के भान से न्यारे होगा। तो जब इतना हमारा अभ्यास होगा तभी हम वो शरीर के भान से न्यारे होंगे ना। तो हमारा दर्द पूरी दुनिया को हम एकदम ऊपर नीचे कर देंगे, है ना। तो क्यों हम कर्मिक अकाउंट बना दें। तो अंदर से अपने आप को इतना न्यारा प्यारा, बाबा ने ये नहीं कहा है कि आपकी ड्यूटी को छोड़ दो, आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ दो। बाबा ने ये बात नहीं कहा। बाबा ने यही नहीं कहा है कि घर बार छोड़कर आश्रम में आ जाओ। बाबा ने यही एक सेटअप किया है कि ये ज्ञान घर गृहस्थ में रहकर कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा रहना है ना। अपनी रचना किया है तो उसको संभालना है, मगर पहले अटैच होके